वीडियो में हम तत्वों के वर्गीकरण का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ और क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन को छोड़ करके बाकी सभी क्या होता है, असंतृप्त कार्बन। सिर्फ एल्केन जो होता है वह संतृप्त कार्बन होता है। मतलब एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, तो इस पर जो बैठ जाएगा वो संतृप्त कार्बन होगा, बाकी सभी असंतृप्त कार्बन होगा। तो हम जानते हैं कि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त कार्बन होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, C2H4। C2H4 जो है वह असंतृप्त कार्बन है। ठीक है, C2H4 असंतृप्त कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 95, डैश OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। डैश अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो अल्कोहल नाम होता है OH वाले को। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इधर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और इधर से एथाइन बन जाएगा, एथाइन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। एथाइन मतलब एसिटिलीन। ठीक है, क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फुलेरिन्स भी है। फुटबॉल की तरह आकृति होता है फुलेरिन का, तो फुलेरिन भी है। तो कार्बन के अपर रूप इनमें से सभी कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में होता है एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। एथेनॉल। क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था, यही कमी थी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था मेंडलीफ के आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह दूसरा का सदस्य है। समूह 2 में मैग्नीशियम को रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा समूह डेवोरैनर का त्रिक होता है। डेवोरैनर का त्रिक होता है। तो डेवोरैनर का त्रिक जो होगा वह होगा, ये होगा C नंबर। कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम जो है डेवोरैनर का त्रिक है। कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम जो है बीच में बड़ा रहना चाहिए, बड़ा है ये है, बीच में जिसकी परमाणु संख्या बड़ा होगी वही होगी।
तो कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, यही जो है डेवोराइनर का ट्रिक है। बीच में सबसे बड़ा परमाणु संख्या वाला तत्व होना चाहिए। एक में नहीं है, दो में नहीं है, चौथा में। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार घटता है। दाईं से बाईं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो टोटल जोड़ लेते हैं, 8 7 15 2 17, टोटल 17 है, तो 17 परमाणु संख्या होगा और तत्व क्या होगा? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 6, तत्व सारणी के किस समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है? तत्व सारणी के किसी भी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। एक समूह में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। 2n² होता है किसी भी कोष में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है ओजोन में। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय गैस तत्व है। हीलियम अक्रिय निष्क्रिय तत्व है, यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। हीलियम अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो त्रिक का नियम डेवोराइनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डेवोराइनर का त्रिक भी कहते हैं, त्रिक के नियम। और अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज समूह को क्या कहते हैं? क्षैतिज वाले को आवर्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? प्रथम वर्ग के सदस्य को कहा जाता है क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के सदस्य को कहा जाता है क्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 14, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या होता है? तो शून्य समूह का तत्व अक्रिय गैस होता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी जो है अक्रिय तत्व है और इसको शून्य समूह में रखा गया है। शून्य समूह कहो या तो 18वां समूह में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में करा कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो मीथेन का संरचना होता है CH4। इसमें 4 बंधन है तो 4 बंधन होगा, आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? अभी के जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर
तत्वों का वर्गीकरण किया गया है अभी के आवर्त सारणी। लेकिन जो सबसे पहले खोज हुआ था वह तत्वों का आवर्त सारणी का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु होता है, तो 1:3 आंसर हो जाएगा। 1:3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे के परमाणु की संख्या कितनी होती है? लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है ना। लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या माने कि जो खड़ा स्तंभ होता है वह कितनी है? तो मैंने बताया हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, जिसे समूह भी कहते हैं, वो 18 गो वर्ग की संख्या है या 18 समूह है। 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं तत्व के आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो मैं पिछला क्वेश्चन में बताया था कि अष्टक का नियम जो है वह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और डेवोराइनर त्रिक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किनका आवर्ती फलन होता है? तो मेंडलीफ के समय में तत्वों का जो गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता था। परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता था। बी नंबर आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो मेंडलीफ ने तत्वों को उस तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। तो आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मकता अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर, विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा और जब बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा बढ़ेगा। ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो तत्व का विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। 1 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होगी? तो बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। बाएं से जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। बी नंबर आंसर होगा। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह 3 एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है तो निम्नलिखित गुण धर्म सबसे उपयुक्त होगा। समूह 3 में क्या होता है? एल्युमिनियम होता है और एल्युमिनियम धातु होता है। और क्या होगा? धातु होता है और धातु जो है वह ठोस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठोस एवं कम धात्विक। ठोस एवं कम धात्विक, क्योंकि धातुई गुण घटता जाता है तो ठोस तो होगा लेकिन कम धात्विक होगा। डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन किसको कहते हैं? 17वां समूह में 17वां वर्ग में रहने वाले तत्व को हाइड्रोजन कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन ही होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारकीय होता है? तो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा धातु के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह दूसरा का सदस्य है, दूसरा समूह में रखा गया है। मैं पिछला क्वेश्चन में भी बताया था, पीछा जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 30, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो एक समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे एक समूह में क्या रह रहा है, आर्गन वाला तो नहीं होगा, एल्युमिनियम वाला भी नहीं होगा, बोरान और जर्मेनियम, बोरान और जर्मेनियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन वाला में सब रहता है, तो नाइट्रोजन, ये डी नंबर आंसर होगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुण क्या होगा? समान होगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुण क्या होता है? समान होता है, रासायनिक गुण समान होता है, क्योंकि ये एक ही समूह के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विकता लक्षण को प्रदर्शित करेगा? तो जो अधातु है वह अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करेगा, और ब्रोमीन जो है वह अधातु है, तो अधातु है तो अधात्विक लक्षण प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में रखे तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में रखे तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है, बात सही है। तत्वों के परमाणुक आकार बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है, यही गलत बात है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, नीचे की ओर जाएंगे तभी बढ़ेगा, तो यही गलत है। तत्वों के परमाणुक आकार बाएं से दाएं की ओर घटता है, सही है। तत्वों के धात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पर घटता है, सही है। तो बी नंबर गलती है। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप मोसले का दीर्घतम रूप है। मोसले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी सर्वप्रथम बनाया था, उसके बाद इसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी रखा गया। मोसले आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है और इसका विस्तृत रूप है आधुनिक आवर्त सारणी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो मैंने अभी बताया था कि जो सबसे ऊपर में रहेगा वो सबसे अधिक अधात्विक गुण को प्रदर्शित करेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले फ्लोरीन तो नहीं है ऑप्शन में, तो क्लोरीन आंसर हो जाएगा। क्लोरीन जो है सबसे अधिक अधात्विक गुण को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो मोसले ने कहा
कि तत्व के मूल गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। यही आंसर होगा। तो अब हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म होता है वह परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। बी नंबर आंसर, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। 38 नंबर क्वेश्चन, वुल्फगांग डेवोराइनर किस देश से संबंधित है? डेवोराइनर किस देश का निवासी था? जर्मनी का। डेवोराइनर जर्मनी देश का निवासी था। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म 1834 में होगा। मेंडलीफ का जन्म 1834 में हुआ था। मेंडलीफ का जन्म 1834 में हुआ था। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के 7 सुर होते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया तब तक 63 तत्व ज्ञात था। 63 तत्व ज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का साइज मतलब आकार जो है किससे पता चलता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का साइज परमाणु की त्रिज्या से पता चल जाता है कि कितना बड़ा परमाणु का आकार है। परमाणु की त्रिज्या पर पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो पिको मतलब 12। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? 10⁻⁻12 के बराबर होता है, क्योंकि पिको माने 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी भी तत्व की संयोजकता किससे निर्धारित की जाती है? तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है, जितना बाहर में घूमता रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित किया जाता है। किसी भी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। किसी भी तत्व की संयोजकता। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 7वां आवर्त है वो अभी तक अधूरा है। 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7वां आवर्त अभी तक नहीं भरा है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाता है और उदग्र कतारें समूह या वर्ग कहलाता है। क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाता है ना। इस तरह से क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाता है और उदग्र कतारें जो खड़ा है उसको वर्ग या समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 47 के बाद 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
तो क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। 2n² किसी भी कक्षा, कोष माने कक्षा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। यानी यहाँ पर कक्षा की संख्या है। अगर जो पहली कक्षा होगा तो n का मान 1 देंगे, दूसरी कक्षा होगा तो n का मान 2 देंगे, इस तरह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों का आधार क्या था? तो मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों का आधार परमाणु द्रव्यमान था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किया था, है ना। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अक्रिय गैस क्या होता है? निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस क्या है? तो निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस जो 18वां समूह में होता है या शून्य समूह में होता है। हीलियम जो है वह अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 52, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। तो वीडियो का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, इसलिए हम